भोपाल। जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक मेवाड़ा सीओ डिफेंस फिजिकल एकेडमी से। तो ये जो एसएससी जीडी का जो फिजिकल चल रहा है अपना कहाँ पे, भोपाल सीआईएसएफ ग्राउंड, वेल ग्राउंड जो है अपना भोपाल, वहाँ पे चल रहा है। तो ये बच्चे जो हैं आए हैं, क्या नाम है आपका? चेतन मेवाड़ा। चेतन मेवाड़ा, निखिल मेवाड़ा। निखिल मेवाड़ा। तो ये इनका सेकेंड डे था, तो ये हमें बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, क्या नहीं लगा है, कैसा अपडेट हुआ सेकेंड डे। क्योंकि फर्स्ट डे तो मैंने आप लोगों को लाइव अपडेट दे दिया था। अब सेकेंड डे देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं रनिंग में, या फिर कितने बच्चों का बैच बना रहे। क्योंकि फर्स्ट डे तो 100 लोगों का बैच बन रहा था, लेकिन सेकेंड डे शायद 200 लोगों का बनाने लग गए थे बैच। तो भाई से पूछते हैं कि फर्स्ट डे सेकेंड डे कितने बच्चे आए थे, कितने नहीं आए हैं। तो जी चेतन जी, आप हमें ये बताइए कि आपने कितनी बजे एंट्री ली पहले तो? सर मैंने 5 बजे एंट्री ली, जैसे अंदर गया मेरे को 5 बजे अंदर कर लिया था हमने। हाँ, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लेके गए जैसे मैंने। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका क्या क्या लगा? जैसे कि कुछ लग रहा है कि पहले तो एडमिट कार्ड लिया उन्होंने, एडमिट एडमिट कार्ड कार्ड। देखा और फिर रोल नंबर देखे, ढूंढवाए रोल नंबर। तो एडमिट कार्ड और आधार कार्ड से एंट्री हो रही है आपकी, हाँ, है ना? एडमिट कार्ड आधार कार्ड से एंट्री। और उसके बाद फिर अब रोल नंबर कैसे क्या ढूंढना, मतलब? रोल नंबर वहीं पे लगा हुआ था बोर्ड, उसमें रोल अच्छा, नंबर उसमें ढूंढे रोल पहले। नंबर ढूंढना है। जी सर। उसके बाद आपको आगे लेके गए, आगे लेके गए। फिर उसके बाद आगे क्या प्रोसेसिंग थी आपकी? आगे उसके बाद में सर वो टेबल के हिसाब से बुलाते अपने को, टेबल 1 टेबल 2 उस हिसाब से अच्छा। अपने को देखना पड़ता है पहले ही बोर्ड में जा करके। तो सेकेंड डे पे कितने बच्चे आए थे? जैसे कि सेकेंड डे पे सर 640 के आसपास बच्चे थे। 6 से 40 के आसपास। तो कितने कितने का बैच बनाया उनने? उसमें से सर उनने 3 बैच बनाए 200-200 के। 200-200 के 200 3 के बैच, बैच और बनाए लास्ट थे। का 40 का। और लास्ट का 40 बंदों का लगभग था बैच। हाँ, तो ग्राउंड कैसे स्थिति थी? क्या बारिश हुई थी तो ग्राउंड ख़राब हुआ उससे कि? हाँ सर, ग्राउंड की हालत तो बहुत ख़राब है कह सकते हैं, सभी बोल रहे हैं। और जो ग्राउंड है अपना, जो 100 मीटर का ट्रैक है, उस पर तो ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है सर। 100 मीटर ख़राब है, बाकी जो आपका 284 बचता है मीटर, वो अच्छा है। हाँ, 284 जो है वो काफ़ी ठीक है फिर भी। और जो 100 मीटर का उसमें इतने पेड़ धस जा रहे हैं। अच्छा, तो आपकी जैसे ग्राउंड पे क्या टाइमिंग आ रही थी? सर ग्राउंड पे अपना जो पीजी ग्राउंड है श्योर वाला, हाँ, इस पर सर मेरी 23 मिनट, 23.5 मिनट के आसपास आ और जाता। वहाँ पे क्या आई है आपकी? सर वहाँ पे 23 मिनट के आसपास आई है वहाँ पर। 23 मिनट के। तो देखिए, अगर आपने यहाँ पे तैयारी की है, अगर कोई से भी ग्राउंड पे की है, तो इनका आ रहा था 23.5 मिनट के लगभग, वहाँ पे इनका कम ही हुआ है। तो आप घबराइए नहीं, कंटिन्यू रनिंग कीजिए। और उसके बाद आप बताइए कि ग्राउंड में मतलब जो आपकी RFID है वो कैसे कहाँ लगा रहे हैं? सर वो तो ऐसे दोनों पैर में यहाँ पे लगा रहे हो, जैसे कि उसको कर दे रहे। RFID हाँ। को तो उसका क्या क्राइटेरिया है? जैसा कोई सा मैंने सुना है कि कुछ बिछा रहता है, हाँ। तो उस पर पैर रखना जरूरी है। हाँ सर, वो जो स्कैनर मशीन लगी रहती है हाँ। वो वहाँ से निकलते जैसे अपन, वहाँ से अपना टाइमिंग चालू हो जाता है। हाँ। और 13 राउंड जब तक अपन नहीं लगाओ, मतलब लास्ट का 13 राउंड लगाने पड़ते हैं। 12 राउंड भी अगर अपन ने लगाए हाँ, तो अपन डिस्क्वालीफाई है। तो जैसा कि आप 13 राउंड है, हाँ। तो वो आपको वो गिन रहे हैं कि आप लोगों को ही गिनना रहता है कि 13 सर राउंड? अपने को ही गिनना रहता है, वो तो नहीं गिनते सर, अपने को ही ध्यान में रखना पड़ता है वो। अपन अच्छा। वॉच ले जा सकते हैं वहाँ पर। हाँ, जैसे हाँ वॉच का आ रहा है कि ये वॉच ले जा सकते हैं अपन घड़ी वहाँ हाँ, पे। ले जा सकते हैं। तो ये वो अलाउ मतलब कर सर रहे हैं? वो अलाउ तो नहीं कर रहे, पर अपन उनसे छिपा करके ले जा सकते हैं वो। अच्छा, उनसे छिपा के, जैसे अपन ट्रैक पे आ रहे हैं तो वो निकल आ रहे हैं, जी तो सर। अपन जेब में रख सकते हैं, और उसके बाद वो जब है तब पहन सकते हाँ, हैं। जब अपन ट्रैक पे जाओ ना, जब वैसे शूज़ वूज़ पहनो, अपन हाथ में रखो शूज़ वूज़, वैसे मतलब गंदे वंदे नहीं हो शूज़ अपने तो। हाँ। तो उसके बाद में अपन वॉच भी जो ग्राउंड पे ले जा के पहन सकते हैं सर, वैसे फिर उसके बाद में वो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपने से नहीं छीनेंगे वो, देख भी लेंगे तो नहीं छीनेंगे फिर उसके बाद में। तो अच्छा, ऐसी ऐसा कोई कुछ दिक्कत मना नहीं है, अगर फिर देख लेंगे तो उसके बाद मना नहीं। और जी ऐसा कि आपने पैदल रनिंग की है कि शूज़ में पहन के की है? सर शूज़ पहन के रनिंग की, मैंने तो प्रैक्टिस भी ग्राउंड पे शूज़ पहन के की थी, तो उस चक्कर में मैंने रिस्क नहीं लिया उस चक्कर में। तो आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि आपने कैसे रनिंग की वहाँ पे? जैसे कि बच्चों का, जैसे आपका वहाँ आधा मिनट कम आया है, तो कैसे रनिंग की आपने, कि उस हिसाब से बच्चों को बताइए कि ऐसे रनिंग की है हमने, तो थोड़ा सा। सर शुरुआत में मैंने एक पेज से, मतलब ऐसी दिक्कत मतलब नहीं, एक पेज से भागना है? एक पेज से ही भागना है, ऐसे घबराना नहीं है। मतलब ऐसा लगेगा कि अपन थक गए, पर रुकना नहीं है। खास बात ये है हाँ, सर। वहाँ अगर रुके नहीं तो आपका टाइम आ जाएगा, और आराम से अगर टाइम रुक आ गए जाएगा। तो शायद रुक गए तो टाइम फिर खराब। शायद फिर दिक्कत हो सकती है सर। अच्छा, तो जैसे अगर ST SC वालों को छूट है शायद हाइट में, हाँ सर। तो उनके लिए कुछ कोई सा अलग से डॉक्यूमेंट्स लग रहा है कि? हाँ सर, जो सेंटर वाला
जाति जो का है उनका। SC वाले हैं हाँ, उनको ST सेंटर वाला जाति मांग रहे हाँ हैं। तो उनको हाइट चेस्ट में छूट मिल जाती है सर। हाइट और चेस्ट में छूट है जी ना। सर। और जैसे रनिंग पहले रनिंग हो रही है ना, जी सर। जैसे आपने फर्स्ट बैच दौड़ाया था तो उसमें 200 को दौड़ाया, तो कितने बच्चों ने पास किया है? 200 को दौड़ाया था, जब उसमें से 75-80 के लगभग बच्चे पास हुए। मतलब आधे से में भी थोड़ा कम पास हो पा रहे हैं। हाँ, आधे से भी कम पास हो रखा है। और आप कौन से बैच में दौड़े थे? मैं तीसरे बैच में जोड़ा था सर। तो मतलब जो फर्स्ट डे था उस दिन तो शायद उनने 10:30 बजा दिया था, हाँ तो आपको कितनी बजे छोड़ा उन्होंने? सर, मेरे को तो वैसे तो उन्होंने ट्रैक पर 10:30 बजे बैठा लिया था, हाँ और उसके बाद रनिंग स्टार्ट करी तो 11:30 बजे तक रनिंग स्टार्ट करवाई। ट्रैक पे बैठा के रखा हाँ। 1 घंटे तक। 1 घंटे ट्रैक पे ट्रैक बिठाया पे आपको? बैठा के रखा। बारिश वारिश होने लग गई थी, और शायद लाइट की भी प्रॉब्लम है, तो लाइट चली गई थी वहाँ पे। हाँ, उस चक्कर में जैसे भी पूरा दिक्कत आई। डिजिटल हो रहा है तो हाँ, लाइट भी जरूरी लाइट है। भी जरूरी है सर वहाँ पे। और बारिश हो रही थी, जैसे आप दौड़ने पहुँचाए ट्रैक पे, बारिश सर। हो रही है, तो आपको क्या रोका उनने कि रोके कि बारिश में दौड़ाया? सर वो ऐसा कुछ नहीं है, रोकने तो काम ही नहीं है उनका। मतलब हाँ कोई मतलब बारिश हो चाहे कुछ भी हो, भगाएंगे तो ग्राउंड पे भगाएंगे। उनने बोला कि अगर एक बार ग्राउंड पे रनिंग स्टार्ट हो गई उसके बाद कोई रुकना नहीं, कोई वो नहीं। और अगर आपको ट्रैक पर भी बैठा दिया तो रनिंग आपकी मतलब होगी। अच्छा, अगर आपको ट्रैक पे बिठाया, जैसे आपको 1 घंटे ट्रैक पे बिठा के रखा है ना, तो जैसे कि अगर वहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो गई तो आपको वापस ले जाएंगे या फिर रनिंग करवाएंगे घर में? नहीं सर, रनिंग करवाएंगे, वो ले जाएंगे नहीं। फिर ट्रैक पे बैठा दिया अगर आपको, या बारिश हो चाहे कुछ भी हो, रनिंग करवाएंगे सर। अच्छा, बारिश हो या कुछ भी हो, आपको ट्रैक पे बिठा दिया तो आपको रनिंग करना है। हाँ जी सर। तो आप कुछ ऐसा सर, मैं- आइए पहन के कि जिससे आपको ट्रैक पे बिठा दिया अगर उनने, तो आपको रनिंग करना है, तो आप थोड़ा मेंटली फिट होके आइए कि बारिश हुई कि पोस्टपोन हो जाएगा अपना फिजिकल। देखो बारिश तो कंटिन्यू हो रही है अभी, तो पोस्टपोन तो नहीं होगा फिजिकल ना। अगर आप वहाँ पहुँचे हैं तो वो कोई पोस्टपोन नहीं करेंगे। और ग्राउंड भी थोड़ा ख़राब है, तो आप कृपया ऐसा करें कि जिससे कि जैसे अभी बारिश हो रही है, अगर आपका 2-4 दिन बाद है तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस ऐसा करें कि बारिश भी हो रही है तो आप ग्राउंड पे दौड़े। जैसे इधर देखिए पीछे ये ग्राउंड थोड़ा सा ये है, तो आप ऐसे ही ग्राउंड मिल रहा है वहाँ पे 100-200 मीटर शायद ऐसे ही है ना, वहाँ पे 100 जी सर, मीटर 100 मीटर ऐसे ही, इससे भी गंदा है। 100 मीटर ऐसे पैर इससे धंस भी रहे हैं गंदा उसमें। है, उसमें पैर धंस रहे हैं। ये तो फिर भी नॉर्मल है, इसमें पानी भरा हुआ है लेकिन पैर नहीं धंस रहे हैं। वहाँ पे 100 मीटर में पानी में भी पैर धंस रहा है। तो आप कोशिश करें कि ऐसी जगह प्रैक्टिस करें कि थोड़ा कि आपका वहाँ प्रैक्टिस हो जाए तो आप दौड़ पाओ कंटिन्यू। और जिसके बाद अपन सोचे कि क्या मतलब लगभग 640 बच्चों में लगभग कितने लोग पास हुए हैं? 640 में सर लगभग 250 के लगभग बच्चे तो 250 पास हुए। 250 उसके बाद चेस्ट हाइट में निकलते हाँ, कितने एक दो बचे? बंदे ही निकलते चेस्ट हाइट में, तो ऐसे तो मतलब दिक्कत फिर नहीं। भी पूरा मिला के जैसे आप लोगों को सभी को एक साथ छोड़ा होगा। हाँ सर, वो जो पहला बैच था हाँ। उनको 6 बजे छोड़ दिया था सर कल। अच्छा, 6 बजे। और आप लोगों को कितनी बजे मेरे छोड़ा? को सर 8 बजे के बाद ही छोड़ा। मतलब वो लेट टाइम तक ही छोड़ रहे हैं। जैसे आपके बाद जो बैच बना चौथा लास्ट पांचवा। बैच वो तो चौथा बैच था, हाँ। उसमें 40 बंदे थे। हाँ। तो उनने 40 बंदे जो है वो हमारे बैच में शिफ्ट कर दिए। फिर बाद में वो अच्छा, सब वो हाइट तुम्हारे- चेस्ट हमारे साथ में हो गया उनका। हाँ, और फिर वो साथ में छोड़ दिया था हमको 8 बजे लास्ट में। साथ में छोड़ दिया। जी सर। तो ये हमारे साथ एक निखिल मेवाड़ा जी भी हैं। इनका क्या है, थोड़ा सा डिस्क्वालीफाई हो गया, इनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो आप बताइए आपने कैसे रनिंग की थी? मैंने तो शुरू से ही थोड़ी स्पीडली रनिंग ली थी। तो देखिए इनने थोड़ा सा स्पीड में लिया है। तो आपको एक दौड़ने का वो रहता है कि आप दौड़ रहे हो तो लगभग पहले 1-2 राउंड या 4 राउंड या 5 राउंड तक आप स्लो दौड़ें, ताकि आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए। उसके बाद अगर आप फिर खींचते हो तो आपकी बॉडी सही चलती है। तो इन्होंने क्या किया था कि इनका वैसे तो बीमार हो गए थे, तो इस वजह से इनका आ नहीं पाया। इनकी सांस वाँस पूरी फूल गई थी, तो इस वजह से इनका आ नहीं पाया। लेकिन आप लोग अगर रनिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना है, नॉर्मल कंटिन्यू पहले नॉर्मल पेस से लेना है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाना है आपको। तो आप अगर नहीं रुके तो आपका टाइम आ जाएगा। जय हिंद। बाकी मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।